हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज 3 जुलाई काफ्का का जन्मदिन है। 1883 में प्राग में उनका जन्म हुआ। जर्मन भाषा के 20वीं शताब्दी के महान लेखक काफ्का को हम उनके उपन्यास मेटामॉर्फोसिस से जानते हैं। द कैसल, द ट्रायल उनके उपन्यास हैं और द हंगर आर्टिस्ट कहानी तो हमारे मन में रची बसी है। काफ्का की किताब है पिता को पत्र। ये पत्र उन्होंने 1919 में अपने पिता को लिखा था, जब वे 36 साल के थे। और वैसे तो उन्होंने अपने पिता को ही लिखा, उनकी कोई भी रचना हो, लेकिन पत्र लिखा, वो पत्र पिता को नहीं दिया, माँ को दिया था। जैसे कि आप जानते ही हैं, उनकी हर रचना जिनका मैंने अभी नाम लिया वो उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दोस्त से कह रखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी रचनाएं, किताबें, डायरियाँ लिखते थे, वो पत्र लिखते थे, ये सब जला देना। वो नहीं चाहते थे उनका लिखा कोई पढ़े, लेकिन उनके दोस्त मैक्स ब्रांड ने ऐसा नहीं किया। तभी काफ्का का साहित्य आज हमारे बीच है। काफ्का को पढ़कर दरअसल हम अपने को समझ पाते हैं। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो हमारे आसपास होता है वो हमारी पर्सनालिटी को कैसे डैमेज करता है, ये पत्र यही कहता है। इस पत्र की शुरुआत जो होती है वो इस तरह से हुई है कि वो लिख रहे हैं, आपने पूछा था कि मुझे आपसे डर क्यों लगता है। इसका जवाब मुझे नहीं मालूम और मैं दे भी नहीं पाऊंगा। इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं आपसे डरता हूँ। ये जो डर है इसकी जड़ें बहुत गहरी है। और ये पूरा पत्र जो उन्होंने लिखा उसमें बचपन से लेकर के जब 36 वर्ष तक की बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी बातें हैं जो वो याद करते हैं और अपनी असहमति दर्ज करते हैं। एक जगह वो लिखते हैं, आप हमेशा मुझसे ये कहते थे कि मैं दूसरों के पिता के जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन दूसरों के पिता की तरह मैं उसको बता नहीं पाता हूँ। तो काफ्का कहते हैं कि आपकी ये बात ठीक है कि आप हमें प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, लेकिन आपकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगती कि आप ये कहते हैं कि दूसरे के पिता अपने बच्चे को प्यार नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि आप हमेशा ये जतलाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एहसान जतलाते हैं बच्चों पे कि मैंने इतना श्रम किया तुम लोगों के लिए, मैंने इतनी मेहनत से ये सब पैसा जोड़ा तुम लोगों के लिए, और जो ऐशो आराम तुम लोग को मिला वो मेरी मेहनत से हुआ है। ऐसा बार बार जतलाना जो है वो काफ्का को अच्छा नहीं लगता है। तो ये बात वो कहते हैं कि आप क्यों इस बात को बार बार कहते हैं। माना कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन इसको बार बार कहने से क्या फ़ायदा, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। एक घटना का वो जिक्र करते हैं, वो बहुत छोटे थे। वो लिखते हैं अपने पिता को, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये घटना जो है मुझे बहुत परेशान करती रही और मेरे अंदर इस तरह से बैठ गई कि मैं इसके डर में
जी जी रहा हूँ, जीता रहा। वो घटना ये थी कि जैसे कि बच्चों का तो हक होता है ना माता पिता से जिद करना। तो एक बार वो रात में, बहुत छोटे थे, पानी मांगते हैं कि मुझे प्यास लगी है, और उनके पानी मांगने पर पिता को इतना गुस्सा आता है कि वो बच्चे को उठा करके बालकनी में ले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। काफ़का याद करते हैं कि वो बहुत पतली सी एक कमीज़ पहने थे, और जब दरवाज़ा उनके चेहरे पर धड़ाक से बंद हुआ था तो वो बहुत डर गए थे। सारी रात ठिठुरन में और डर में उन्हें बिताई। फिर उन्हें हर रात ऐसा लगता था, वो कांप जाते थे इस घटना को याद करके, और उनके मन में ये बैठ गया कि मैं कितना निरर्थक हूँ अपने पिता के लिए। और हर बार कई घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया है। शायद वो स्विमिंग करने जाते थे अपने पिता के साथ, तो एक केबिन के बारे में वो लिख रहे हैं कि हम कपड़े बदलते थे, तो मैं देखता था कि मेरा जो शरीर है वो बहुत दुबला पतला हूँ मैं, और आपका जो शरीर है वो बहुत, आपका जो डील डॉल है वो बहुत मजबूत है। मैं उसके सामने कितना छोटा अपने आप को महसूस करता था। तो ये जो शारीरिक बनावट है उसके बारे में वो कहते हैं कि उन्हें लगता था कि वो बहुत कमज़ोर हैं, और उनके पिता बहुत बलशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। और हमेशा उनको ऐसा लगता था कि उनके पिता की जो शख्सियत थी इतनी शक्तिशाली, इतनी बलशाली, कि वो मुझे दबा देंगे। और दबा देंगे क्या, उन्हें लगा कि उनके पिता ने उन्हें दबाया है। जैसे कि मेटामॉर्फोसिस में भी यही हुआ ना, एक कीड़ा समझ के आप उसको रौंद दिए, दबा दिए। तो ये अंतर वो इस पत्र में बार बार लिखते हैं। वो याद करते हैं कि उनके पिता जो थे वो खाने की मेज के लिए मतलब बहुत सारे नियम बनाए थे उन्होंने कि कैसे खाना खाना है, तौर तरीके से खाने के लिए, जो अच्छी बात है। लेकिन जो तौर तरीके वो काफ्का को सिखा रहे थे उसका खुद वो पालन नहीं कर रहे थे। जिसे वो लिखते हैं, वो कहते थे जो कुछ भी पका हो खाओ, लेकिन आपको ही खाना बेजायका लगता था। फिर वो लिखते हैं, आप कहते थे पहले खाना फिर बोलना, जल्दी खाओ, हड्डियां मत चबाओ, पर आप चबा सकते थे। वो ध्यान रहे जूठन जमीन पर न गिरे, पर आपके नीचे ही जूठन गिरता था। आप उन बातों पर बिल्कुल अमल नहीं करते जो सिखा रहे थे। इस तरह काफ्का कहते हैं कि मेरे सामने जो दुनिया है वो 3 भागों में बट गई थी। एक जिसमें मैं एक गुलाम था और आपके जो नियम थे बनाए गए उसके तहत मैं जी रहा था। दूसरा जिसमें आप रहते थे, शासन करते हुए, आदेश देते हुए, बहुत गुस्सा आता था उनके पिता को, आग बबूला होते हुए। और तीसरी भी दुनिया थी जहाँ मुझे लगता था कि बाकी लोग बहुत खुश हैं, आदेशों और दूसरों की गुलामी से बहुत दूर। तो इस तरह से 3 दुनिया मेरे सामने, मतलब दुनिया जो है 3 भागों में मेरे सामने बट गई थी। उनके पिता व्यापारी थे, एक कुशल व्यापारी थे, और वो अपने जो कामगर वर्ग के लोग थे उनके ऊपर बहुत चिल्लाते थे, गुस्सा होते थे। एक मजदूर था जिसे फेफड़े की बीमारी हो गई थी, वो लिखते हैं कि आपका उसके प्रति जो चिल्लाना था वो मुझे इतना बुरा लगता था। आपने उससे कहा कि इस बीमार कुत्ते को तो मर जाना चाहिए। और वो
लिखते हैं कि आपका जैसा व्यवहार था, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं उनके प्रति कैसे कोमल रहूं, या आपका जो गलत व्यवहार था उसकी भरपाई मैं कैसे करूं। और दोनों जो हैं एकदम अलग पर्सनालिटी थे। ये कलाकार थे और वो व्यापारी बुद्धि के थे, तो दोनों को मिलना तो था नहीं। शुरू शुरू में काफका जो है अपना लिखा अपने पिता को दिखाना चाहते थे, दिखाते भी हैं। तो पिता जो है वो ताश खेलने में व्यस्त रहते हैं और कहते हैं कि मेरे पलंग के सिरहाने में जो मेज है उस पे तुम अपना लिखा छोड़ दो। तो काफका बहुत दुखी होते हैं उनके इस व्यवहार से कि वो उनका लिखा नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर बाद में इस बात से वो बेहद खुश होते हैं। उनको लगता है कि बस यही वो जगह है जहाँ वो अपने पिता से बच सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। और वो प्रतिदिन लिखते थे। इस पत्र में ये भी बात आती है कि जैसे कि उनके पिता बहुत डोमिनेटिंग थे और उनको लगता था कि उनका निर्णय ही सही है। उनको लगता था कि काफका कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो जब वो बड़े भी हो गए, युवा हो गए, और प्रेम के बारे में उनकी मंगनी हुई, फिर टूट गई, फिर उन्हें बार बार प्यार भी हुआ, लेकिन शादी नहीं हुई। शायद उनके पिता जो है जिस तरह से तीखी टिप्पणी करते थे, एक बार तो वो कहते हैं कि तुमने उसको पसंद जो किया, उस युवती को, क्या तुम ब्लाउज देखकर उसे पसंद कर रहे हो, और तुम बोलो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। मतलब उनके किसी भी निर्णय पर उनके पिता जो है वो भरोसा नहीं कर रहे थे। और भरोसा न करना निरंतर आत्मविश्वास को, काफका के आत्मविश्वास को तोड़ता था। बचपन में बच्चे को जिस प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, वो प्रोत्साहन, वो प्यार, हाथ पकड़ना, पुचकारना, ये उनको कभी नहीं मिला था। और वो बहुत अकेलापन उन्होंने झेला। उनके 2 भाई भी हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बहनें उनसे बहुत छोटी थी, 6 साल का अंतर था। और बहनों के हठ धर्मिता को वो बहुत समझते थे और वो लाड़ करते थे। और जिस बात से उनके पिता दुखी भी होते थे कि तुम बहनों को बिगाड़ रहे हो। एक बात और इस पत्र के माध्यम से कहना चाहूँगी कि शुरू में तो वो अपने पिता पे ऐसा लगता है जैसे आरोप लगा रहे हो, है ना। लेकिन बाद में जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें वो उनका मकसद समझ में आता है कि शायद इस पत्र को लिख करके कुछ बदलेगा तो नहीं, जो जीवन बीत गया है सो तो बीत गया है, लेकिन हमारे और आपके बीच ये जो दूरी आ गई है और ये दूर हो जाएगी। हमारे बीच एक नज़दीकी का रिश्ता जो है वो पनप सकता है। और उन्हें लगता था कि इस पत्र को लिख कर के हमारा जीना मरना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर यही लगता है ना कि काश उन्होंने पत्र दे दिया होता, लेकिन उनके पिता ने तो ये पत्र पढ़ा ही नहीं था। लेकिन हाँ, इस पत्र को पढ़ करके कोई भी पिता जो है वो अपने पुत्र के साथ अपने संबंधों को ठीक कर सकता है। पिता पुत्र क्यों, आपसी रिश्ते में अगर ऐसी कोई दूरी है, एक सीधे तौर पे कहूँगी नार्सिसिस्ट व्यक्ति से, तो एक सेफ डिस्टेंस भी बना के जीवन को जिया जा सकता है।
जब मैं इस वर्ष इस किताब को पढ़ी तो इस मायने में मुझे ये किताब बहुत महत्वपूर्ण लगी।